अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट वजीफ़ा लेके आई हूँ। ये वजीफ़ा अगर आपको कोई भी इंस्टेंट हाजत आ गई है, कोई कर्ज चुकाना है, कोई सर पे रेंट का मसला आ गया है, कोई बहुत बड़ा कर्ज है जिसका अचानक आपको पे करने का मौका पड़ गया है कि बस अब आपको पे करना है, या फिर कोई भी ऐसा मसला आ गया है जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है और उसको आपको कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट देखेंगे। ये वजीफ़ा ऐसा है कि इसको आप जिस दिन करेंगे उस दिन से इसके रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कोई मसला है जो कि बहुत बड़ा है, अगर आप उसके लिए इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इस वजीफ़े को जितने भी लोगों ने किया है, हर एक को फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह उनके मसले हल हुए हैं। इस इंस्टेंट अगर उनको पैसों की ज़रूरत थी तो उनको कहीं से भी अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि उनके पास अमाउंट आ गया और वो अपने उस मसले से निकल गए। इंस्टेंट कहीं पर फंसे हुए थे, हालात नहीं बन रहे थे निकलने वाले, ये वजीफ़ा उन्होंने किया, अल्लाह ने हालात से निकाल दिया। शादी के लिए जिन लोगों को ये वजीफ़ा दिया गया था, उन लोगों पर ये वजीफ़ा बहुत अच्छा काम किया कि उनके बेहतरीन रिश्ते आना शुरू हुए, अच्छी जगह से रिश्ते आना शुरू हुए और शादी के असबाब बन गए और शादी भी हो गई। ये वजीफ़ा ओवरऑल हर चीज़ के लिए, अगर आपकी शादी अगर हो गई है, औलाद नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत बेहतरीन काम करता है। ओवरऑल आपकी लाइफ में जितने भी मसले चल रहे हैं, पैसे को लेकर मसला हो, माल को लेकर मसला हो, औलाद को लेकर मसला हो, रिश्ते को लेकर मसला हो, या फिर एक दूसरे से ताल्लुकात को लेकर मसला हो, हर एक मसले में ये जो वजीफ़ा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है जो कि 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 2 रकात नमाज है जो आपको अदा करनी होती है, जिसको आप जब अदा करते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। ये वजीफे के पहले कुछ छोटे छोटे मिरेकल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके साथ ये वजीफा शेयर करूंगी। एक सिस्टर है जो कहती है ये वजीफा बहुत ही ज्यादा मौजज़ाती है। कहती है कि मुझे डॉक्टर्स ने किडनी के ऑपरेशन का बोला था, मेरी किडनी बिल्कुल खराब हो गई थी, बहुत तकलीफ थी। मैंने जब इस वजीफे की कसरत की और ये जो आयत इसमें बताई गई है उसका विर्द किया, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके वापस आ गई। किडनी बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है और 2 साल हो गए हैं। एक और सिस्टर है जो कहती है मैंने आज से 4 महीने पहले इस वजीफे को पढ़ना शुरू किया था और जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है बहुत सारी आसानियां हो गई हैं जिंदगी में। कहती है इसमें जो आयत बताई गई है उसे मैं ईशा की नमाज के बाद 100 बार पढ़ती हूँ। उसके बाद से पैसों की तंगी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई है। कहती है मैंने आज से पहले किसी वजीफे की इतनी ताकत नहीं देखी जितनी इस वजीफे की देखी है। एक और सिस्टर हैं जो कहती हैं कि इस वजीफे के अंदर जो आयत बताई गई हैं उनको मैं लातादाद पढ़ती हूँ, यानी कि मैं खुला पढ़ती हूँ, कोई काउंटिंग नहीं है। कहती है अल्लाह के करम से मेरी सारी नामुमकिन ख्वाहिशें दुआएं सभी पूरी होने लगी हैं। जो भी काम नामुमकिन था वो पूरा होने लगा है और जो भी दुआएं मैंने करी हैं अल्लाह ने मेरी सब कबूल की हैं, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरी की है। तो ये जो वजीफ़ा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप इस वजीफ़े को अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और आज ही अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आप खुद अपनी आंखों से इसका कमाल देखेंगे और आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे। मैं बस आप सबसे ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि अगर आप मेरे बताए हुए कोई वजीफ़े, कोई अमल या फिर इस्तिग़फ़ार का कोई विर्द शुरू करते हैं और उससे अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप लोग कमेंट में आके ज़रूर बताया करें ताकि बाकी लोग भी उससे इंस्पायर हो सकें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कमेंट कर देते हैं जिससे अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो बाकी लोग अगर वो कमेंट पढ़ते हैं तो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस अमल को करने की, उस नेकी में आगे बढ़ने की। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकता है और आपकी वजह से, हमारी वजह से अगर कोई अल्लाह की तरफ पलट आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो अब हम आते हैं वजीफे की तरफ। हम हमारी हर वीडियो में हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करते हैं, वो हम इंशाअल्लाह लास्ट में करेंगे वजीफा बताने के बाद। अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी दुआ ज़रूर लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह किसी न किसी वीडियो में आपकी दुआ भी ज़रूर शामिल की जाएगी। तो वजीफ़ा मैं बताना शुरू करती हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। ये ऐसा तीर है जो अपने निशाने पे ज़रूर लगता है। अगर आप बहुत दिनों से तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, स्टिल आपके लिए वो तहज्जुद काम नहीं कर रही, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपके लिए ज़रूर काम कर जाएगा। थक गए हैं हालात से,
हर कोशिश कर ली है, हर किसी के आगे अपना रोना रो लिया है, अपने दुखों का रोना रो लिया है, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन रहा है। शादी से रिलेटेड, शादी रिश्ते जैसे चाहते हैं वैसे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ रिश्ता नहीं हो रहा है, रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बरकत नहीं मिल रही है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं तो रेंट का असबाब नहीं बन पाते हैं और सर पर तारीख आ जाती है, बच्चों के अंदर फर्माबरदारी नहीं है, सेहत का मसला है, औलाद नहीं हो रही है, शादी हो गई है लेकिन औलाद नहीं हो रही है, औलाद हो गई है लेकिन बेटे की चाहत है, बेटा नहीं हो रहा है, बेटे बहुत ज्यादा है, बेटी चाहिए। हर एक मसला में यहाँ पर खास तौर पे इसलिए गिनवा रही हूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी मसले में उलझे हुए हैं और आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप ये वजीफा करें। अल्लाह पाक की ज़ात से बेहतरीन उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जिस दिन आप इस वजीफे को करेंगे उस दिन से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई बड़ा मसला है और उसके लिए कंटिन्यू तौर पर आप इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में आपका वो मसला सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। वजीफा कुछ यूं है कि आपने किसी भी दिन किसी भी वक्त 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नियत बांधनी है। खास तौर पे इसका खास वक्त ईशा के बाद है, अगर आप ईशा के बाद पढ़ते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है। अब आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत जब करनी है, आपने जब सलातुल हाजत की नियत की तो आपने वजू से पहले ही आपकी ये नियत हो जाएगी कि आज ईशा की नमाज के बाद मुझे ये पढ़ना है। जब आपकी ईशा की नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने इस नमाज की नियत में खास तौर पे अपने दिल में जो भी आपका मसला है उसको अल्लाह ताला के सामने पेश करना है। यानी कि मैं जो ये नमाज पढ़ रही हूँ अल्लाह ताला ये इस मसले के लिए पढ़ रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि आपके जहन में आपका मसला पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा कि ये मसला मुझे अल्लाह ताला से क्लियर करवाना है। उसके अलावा आपने अपनी नमाज को शुरू करने से पहले अपने दिल में इस चीज के अहद कर लेना है, नियत कर लेनी है, अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है कि अल्लाह ताला ये जो मैं 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ रही हूँ इसका हदिया, इसका सवाब मैं हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करूंगी या हदिया करूंगा। ठीक है, सिंपल सी नियत आपने करनी है। इसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेनी है। नियत जब आप बांधेंगे तो सबसे पहले आपको सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। हर बार आयतुल कुर्सी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने 2 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुम पूरी पढ़नी है। वो मैं यहाँ पर आयत लगा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इजीली हिफ्ज कर लेंगे। इसको आपको याद जरूर करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। 10 से 15 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। इसको आपने 2 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इसको आपने बिस्मिल्लाह से नहीं पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है। उसके बाद आपने मामूल के मुताबिक रुकू कर लेना है, सजदा कर लेना है। उसके बाद आपने दूसरी रकात के लिए खड़ा होना है। दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, वही हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, और 3 मरतबा सूरह तौबा की ये 2 आयतें आपने पढ़नी है 3 मरतबा। ठीक है, बगैर बिस्मिल्लाह के। अब आपको क्लियर हो गया। पहली रकात में आपने 2 दफा लक़द जाकुम की आयत पढ़नी है और दूसरी रकात में 3 मरतबा पढ़नी है। दोनों रकातों में आपने सूरह तौबा की आयत में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। आयतुल कुर्सी के टाइम पे आपने जब भी आयतुल कुर्सी पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। उसके बाद आपकी दूसरी मरतबा की आयत मुकम्मल हो जाए, रुकू करना है, सजदा करना है। सजदा करने के बाद सलाम फेरने के बाद आपने सजदे में जाके दुआ करनी है और जो भी आपकी हाजत है आपने उसे मांगना है। इस दुआ में खास तौर पे अगर आप अल्लाह ताला का नाम अर्रऊफ़ुर रहीम करके मांगेंगे तो जल्दी आपकी दुआ कबूल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस अमल में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान हो जाएंगे। बस इस अमल को करने के बाद आपने अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा शिद्दत रखनी है, बहुत ज़्यादा चाहत से, यकीन से, तवक्कुल से अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपकी जो चाहत है वो आपको अता कर दे और बेहतरीन करके खैर और आफियत के साथ अता कर दे। इस वजीफे के बारे में एक और बहनें हैं जो कहती हैं कि मैंने किसी मकसद के लिए इसको पढ़ा था और विद इन 22 आवर्स मुझे उस काम का वसीला बनता हुआ नजर आ गया। सिर्फ 22 आवर्स यानी 22 घंटों के अंदर उनको उसका वसीला बनता हुआ नजर आ गया।
ایک اور بہن ہے جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس وظیفے کو کیا ہے اور میں نے اس کو دوسری بار بھی پورے یقین کے ساتھ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کر کے کرتی ہوں، پورے خضوع خشوع کے ساتھ میں نے اس کو کیا تھا، پورے دل سے میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو مانگا تھا اور اللہ پاک نے جو بھی میں نے اس سے مانگا تھا اسی دن مجھے عطا کر دیا اس وظیفے کی برکت سے۔ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت پوری کی جائے، آپ کو جو ارجنٹ میں اللہ تعالیٰ سے چاہیے وہ آپ کو دے دیا جائے، تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو میں آ کے کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کو حوصلہ ضرور ملے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہمارے کچھ سبسکرائبرز کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ویڈیو میں ان کا نام لیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، تو اگر کسی کا نام ویڈیو میں نہیں آتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر ایک کے لیے، جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں، ہر ایک کے لیے اپنی نمازوں میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں۔ اگر آپ کا نام نہیں آیا ہے تو آپ پھر سے کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ ایک سسٹر ہے کہتی ہیں پلیز میرے لیے دعا کیجیے، میری شادی کو 16 ایئرس ہو گئے ہیں، اب تک بیبی نہیں ہوا ہے، پلیز دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ نیک اور صالح اولاد نوازے، جو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں اور اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جھولی بھر دے اور انہیں بہترین خیر اور عافیت والی تندرست صحت یاب اولاد سے نوازے۔ ایک اور سسٹر ہیں، کہتی ہیں اپی جان پلیز میرے لیے دعا کیجیے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں وہ مجھے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اپی جان کیا پتہ آپ کی دعا میرے لیے معجزہ بن جائے، اور سب لوگوں سے دعا کرا دیجیے اپی جان، پلیز آپ لوگ دعا کرو کہ میری دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے میری پیاری بہن، اور آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہیں وہ خیر اور عافیت کے ساتھ آپ کو عطا کر دے، جو آپ کے لیے دین میں بھی اچھا ہو اور دنیا کے لیے بھی اچھا رہے، آمین ثم آمین۔ کتنے لوگوں کے دل میں تڑپ ہوتی ہے نا دعاؤں کے لیے، آپ کا ایک آمین کا کامنٹ کر دینا، آپ کا کسی کے لیے آمین کہہ دینا، صرف ایک چھوٹا سا آمین کا آپ کسی کی دعا کے نیچے کامنٹ کر دیں گے نا تو اس کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں نا میری ویڈیو میں کہ وہ دعا کی گزارش کر رہا ہے اور میں ان کا نام نہیں لے پائی ہوں یا پھر لے بھی لیا ہے، اسٹل آپ ان کے دعا کے نیچے ایک چھوٹا سا آمین کا کامنٹ ضرور کر دیا کرے، کیا پتا کس کی آمین کس کے لیے کام کر جائے۔ اور جب ہم کسی کے لیے آمین کہتے ہیں تو پھر فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی نہ کوئی حاجت تو قبول کرانے ہی چاہتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی آمین ہماری آمین کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے۔ ایک اور سسٹر ہیں جو کہتی ہیں السلام علیکم آپی، پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میرے پاپا اور میرے بھائی سب مجھے اسکول پڑھانے بھیج دیں، راضی ہو جائیں، سب اچھا ہو جائے، میرا بہت من ہے پڑھنے کا، بہت پریشان ہوں آپی، آمین۔ وعلیکم السلام بہن، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کے والد کو آپ کے بھائی کو توفیق دے کہ وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں، اور آپ بھی اپنے والدین کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ آپ کو پڑھنے نہیں بھیج رہے ہیں تو آپ پرائیویٹ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پڑھانے بھیجا جا سکے تو آپ پرائیویٹ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ اور جتنی بھی لڑکیاں یا لڑکیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے ملا دے، اس سے نکاح کرا دے، یا پھر جو لوگ اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں کہ ان کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، تو ہر ایک کے لیے میری دعا ہے کہ اگر آپ کسی سے حلال محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کی محبت آپ کو خیر اور عافیت کے ساتھ عطا کر دے، جو آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر بنے اور آخرت میں بھی خیر بنے۔ اور جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب دعاؤں کے بعد ایک اور چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی بہن نے گھر سے ہوم میڈ ہربل پروڈکٹ بنانے کا چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے، جس میں میں گھر سے ہوم میڈ آئل، سوپس وغیرہ بناتی ہوں، جس میں شیمپوز ہیں، سوپس ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہربل ہیں، پوری طرح سیف ہیں ہر ٹائپ کی اسکن کے لیے اور بالکل ہی نیچرل ہیں، وداؤٹ کیمیکل ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی بالوں کے ریلیٹڈ کوئی دقت ہے، ہیئر فال نہیں رک رہا، ہیئر گروتھ نہیں ہو رہی، یا پھر اسکن کے ریلیٹڈ کوئی بھی دقت ہے تو آپ مجھ سے پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں میرا نمبر مل جائے گا، وہاں پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اگر میرے پروڈکٹ یوز کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے پرچیز کیا ہے ہر ایک کو بہت اچھا فائدہ ہوا ہے۔ تو ہوپ کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جلد ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، بہت خوش رہیں، فی امان اللہ۔